Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खंडेराव की पहली बगावत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जब खंडेराव छोटे थे तो ऐसी चीजें जिद या ऐसी चीजें करते अच्छे लगते थे, बच्चा था, मजा भी आता था। मगर अब बड़े हो गए हैं और बड़े होने के बाद जिस तरह से वो आए हैं, जैसे उनकी सराहना हुई है, जय जयकार हुई है, तब अगर ये ऐसी बातें करते हैं तो वो बगावत के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। खंडेराव की जो आने की बात है, जो वो आए हैं वाड़े में और बहुत भव्य स्वागत उनका हुआ है। एंट्री उन्होंने बड़ी अच्छी मारी है, अपनी अहिल्या को भी सरप्राइज किया, अपनी मदर को भी सरप्राइज किया और उसके बाद उनका जो बाबा साहब के पास रिश्ता है वो भी सबको समझ में आ गया कि अभी भी मन में मलाल है। तो मगर मल्हार राव होलकर के मन में खुशी है अपने बेटे के आने की, और उनके मन में ये भी खुशी है कि मेरे बेटे ने बहुत अच्छी योजना बनाई और अपने ही सैनिकों के साथ साथ एक ऐसे युवक की, जो उन्होंने सैनिक तो नहीं बच पाए मगर युवक बच गए, तो ये उन्होंने उस चीज को देखा समझा और वो और भी ज्यादा खुश हो गए। बाप को दोस्तों खुशी होती ही होती है जब बच्चा काबिल बन के आता है, मगर खंडेराव के मन में बाप के प्रति ना तो इज्जत दिख रही है ना ही प्यार दिख रहा है। अब मल्हार राव होलकर सबके सामने ये अनाउंसमेंट करते हैं कि भव्य जश्न होगा हमारे पुत्र के आने के बाद। जो खंडेराव हैं, जो काबिल बन के आए हैं, 7 साल बाद वापस आए हैं, उनके आने पे भव्य जश्न होगा और सब लोग बहुत खुश हैं। तैयारियां चल रही हैं और बहुत शॉर्ट टाइम दिया है मल्हार राव होलकर ने कि कल ही जश्न होगा। अब ये सब तैयारियों में है, सब लोग खुश हैं, सभी लोग खुश हैं, छोटी आई साहब, बड़ी आई साहब, सब खुश हैं, अहिल्या खुश है, सब खुश है, मगर खंडेराव खुश नहीं है। खंडेराव को यही गम सता रहा है कि मेरे बाबा साहब ने मेरी फिर से बेइज्जती कर दी, मेरे ही दोस्त के सामने मेरी ही बात को नहीं रखा और मेरे ही सामने कह दिया कि नहीं इसकी परीक्षा होगी। अब अगर इनको भव्य राजा बनना है तो भव्य राजा को वो सब चीजें भी समझनी पड़ेंगी जो राजा के लिए जरूरी हैं, जो खंडेराव नहीं समझ रहे हैं। वो सिर्फ अपनी जो होता है ना कि हमने बोला है तो ये होना ही चाहिए, उसमें फंसे हुए हैं। अब उसी चक्कर में वो पहली बगावत कर बैठते हैं जब वो कहते हैं अपनी छोटी आई साहब को कि कोई तैयारी नहीं करनी है क्योंकि मैं इस जश्न में शामिल नहीं होऊंगा। ये कौन सा राजा करता है मुझे बताइए आप? सारी प्रजा खुश है आपके आने पे खंडेराव, सारे लोग खुश हैं आपके आने पे, घर के लोग खुश हैं, बाहर के लोग खुश हैं, और आप खुश नहीं हो क्योंकि आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके दोस्त को सरदार नहीं बनाया गया। असली राजा वो होता है जो मल्हार राव होलकर है। चाहे गम है चाहे खुशी है, प्रजा के सामने होते हैं और हर त्योहार को, हर एक चीज को मनाते हैं, वो होता है राजा। ये बातें वो अपने बाबा साहब से नहीं सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं तो सिर्फ एक बात कि हमारी बात जो है वो मनवानी है। तो दोस्तों, ये जो चीज है खंडेराव की बगावत की जो बात है, मुझे तो लग रहा है कि ये यहाँ पे थमने वाली नहीं है। वो अपने ही अगर समारोह में शामिल नहीं होंगे तो ये बगावत की बात प्रजा तक पहुंचेगी, और जब प्रजा तक बातें पहुंचती है तो आप जानते हैं कि कहां तक बातें चली जाती हैं और इसका कौन कौन फायदा उठा सकता है। आप क्या कहते हो इस बगावत के बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.